एक चीज से ना अभी यूपी में कुछ गांव से कुछ सिटीज में amazon या फ्लिपकार्ट काम नहीं कर रहा क्योंकि लोग को डिलीवरी वालों को मार के चोरी कर रहे हैं। मेरे खुद कजन ने किया ही है। ऑन है ऑन है? उसमें आ जाता है। अच्छा, आई थॉट इसमें वो वाला हम स्पीकर के हिसाब से देखते हैं ना, तो ठीक है मुझे चल। लगा कि वैसे आने वाली है। ओके Okay. Hi guys, welcome to this beautiful channel Dakayadai and Dakayadai's weekly podcast. Today we are with one more comedian from Vizag. The OG comedians are in Hyderabad and the OG comedians Ashish left. We have Akash Singh today. Hi guys, hi, Hi. I'm Akash. I'm the one. Yes. Only. And Akash, first question, why do you hate Sai? No, I don't hate him. It's just like I'm his father figure, so I have to be hard on him. अच्छा या नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं उसको ऐसा सिगरेट पीना सिखाता हूँ। Yeah, the father Sai actually wants. Okay, cut. What are we talking? हाँ, हैदराबाद में कैसा है अभी? Yeah, so now I started to feel कि हाँ मैं ऐसा I belong is like some I am doing something which is like nice here. क्यों वाइजैक में वो फील नहीं आ रहा क्या? नहीं मतलब ऐसे नाउ ना मतलब वाइजैक में तो ऑलवेज वो मेरा घर ही है मतलब हाँ। आई फाइंड इट एज मेरा होम आई डोंट नो लैंग्वेज तेलुगु नहीं आती क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे पर वाइजैक में if you do Hindi comedy also people are still laughing. Yeah. Whenever Hindi comics like Hindi audience come, they don't have a ball. क्या है हाँ तो वो वाली फील मुझे थोड़ी हैदराबाद आना शुरू हो गई है कि अब मैं ऐसा ओपन माइक में जा रहा हूँ तो लोग मुझे जानते हैं कॉमिक्स जानते हैं हाँ इधर तो है वो वाला सीन है हाँ। तो अब मुझे वो वाला फील आ रहा है कि हाँ यहाँ पर मेरे 3-4 दोस्त बन गए हैं जैसे वाइजैक में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कॉमिक्स में मतलब हम हैंग करते हैं ओपन माइक के अलावा भी तो वो वाला कल्चर अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हाँ अब मैं वो वाला मार्केट में पेनिट्रेट कर दे हूँ कि ऐसा कि नाउ दे आर कॉलिंग मी कि हाँ चल मिलते हैं या हैंग आउट करते हैं ये वाले शो में चलेगा क्या फ्री शोज में जाने को मिल रहा है वो सब जो सारे पर्क्स होते हैं कोई ओपन माइक के वो मुझे अब फील हो रहे हैं पहले तो मुझे हैदराबाद में एक वाला फील है कि अभी प्रेजेंट आई एम नॉट विलिंग टू ट्रैवल एनीवेयर टू माइक अगर मेरे घर के आजू बाजू में 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर रेडियस में माइक है तो मुझे ये वाला सीन है कि हाँ मैं माइक के आऊंगा और करूंगा और चले जाऊंगा बट वो वाला सीन नहीं कि वाइजैक में 40 किलोमीटर ट्रैवल करो एक माइक के लिए 3 मिनट के लिए करो और वापस आओ आई डोंट नो व्हाई दैट इज हैपनिंग पर ये वाला सीन है आपने अभी हैदराबाद को एक्सेप्ट नहीं किया ना यू आर हाँ, लाइक मैं हैदराबाद में थोड़ा माय डिफेंसिव हूँ हैदराबाद के ऐसा गार्ड्स अप हूँ थोड़ा हाँ। मुझे भी मतलब मेरा ऐसा मैं जब आया था हैदराबाद तो मेरा जो फर्स्ट थॉट था हैदराबाद को लेके वो ये था कि ये हैदराबाद जो है वो सीमेंट का जंगल है सीमेंट का हाँ मतलब मोर देन इट्स नॉट मोर देन बैंगलोर में मैंने बैंगलोर देखा नहीं ना अच्छा। मेरे लिए तो मतलब ऐसा जो भी है वो हाईएस्ट है अच्छा तो सीमेंट का जंगल हाँ मतलब और कुछ नहीं ना यहाँ पे ऐसा जैसे मैं वाइजैक से आ रहा हूँ वाइजैक में बीच है पहाड़ है और इतने सारे हाँ स्पॉट्स हैं तुम जाके बैठ सकते हो चिल कर सकते हो नेचर है लिटरली यहाँ पे नेचर के नाम पे वाइजैक में नेचर में बैठ करके चिल कर सकते हो इधर खाली कैफे में जाओ और उधर ही बैठो और घर में बैठो बस इधर मतलब हैदराबाद में जब मैं नया आया था तो किसी से पूछो कि क्या वीकेंड का प्लान क्या है तो इट्स लाइक 80% लोग दारू पी रहे हैं भाई तुम अगर नहीं वो गलत है ऐसा हर वीकेंड दारू पीना और वही तुम्हारा पार्टी वाला प्लान है वो चिल वाला प्लान है वो गलत है तो मैं कभी भी फैन नहीं रहा हूँ कैफेज का कैफे में हम तो बोर ही होते थे मतलब मेरी जनरेशन नहीं मान सकती कि 4 लौंडे मिले हैं बात करने के लिए और वो 400 का बिल पे कर रहे हैं उसके बाद हम भाई 40 रुपए पे करेंगे मैक्सिमम वो भी हम लोग एक बबल गम का कट करके हाँ ये 2 समोसे आधा खा लेंगे ये वाला इधर मैं जो 4 रुपए कॉफी मिलती है यार कैफेज में वाइजैक में भी आ गया अभी स्टारबक्स 400 रुपए हाँ वाइजैक में भी आ गया है बट वाइजैक में कल्चर है कैफे वाला कैफे वाला है बट वो अभी जो लोग कैफे जा रहे हैं वाइजैक में मोस्टली वो इंस्टाग्राम रील के लिए जा रहे हैं ऐसा हैंग आउट करने के लिए कोई तो नहीं जा रहा सबका अपना अपना इंस्टाग्राम पेज है वो प्रमोटर है गाइस कोलैब पर डीएम हाँ वो है बट फिर भी मैंने मतलब
जब मैं वाइजैक में दिखता हूँ कोई लड़का, दो तीन लड़के मिलके ऐसा कैफे में बैठ के चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमने बोले तुम्हारे पास बीच है, तुम्हारे पास कैलाशगिरी है, तुम्हारे पास इतनी सारी जगह है यार। आई एम वेरी अगेंस्ट इट कि कोई कैफे में बैठ के बात करनी। तो मेरा नॉर्मल है हैंग आउट स्पॉट बोलना, किसी को फ्रेंड को बोलना बीच रोड आ जाओ बस। बीच रोड आओ, वो बेस्ट है। YMCA हम भी उधर ही, अगर कोई कॉमिक आ रहा था हम लोग बीच रोड ही चले जाते हैं ना। सौरभ को ले गए हम लोग। लॉट ऑफ पीपल। और क्या है, हाय हाउ आर यू पीपल, डिड नॉट एड्रेस यू पीपल। तो नहीं, मैं वो बोल रहा था कि मेरा कोई अभी आदत नहीं है ना कि किसी को एड्रेस करो। हाउ आर यू पीपल, आई एम गुड, हाउ आर यू, कमेंट करो if you want to. Thanks to all the people who watched mine, Sai and Vijay's वाला podcast. 114 people watched it. I had very fun. अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बहुत सारे चीज कट कर दिए। मेरे को ऐसा लगा अंदर से कि भाई इतनी इंग्लिश हो गई, ज्यादा हो गया हमारे खोपड़ी के लिए। नहीं, अभी ये वाला पॉडकास्ट में पूरा हिंदी है ना, तो हमें हिंदी में बात करेंगे। कोई दो लोग देखेंगे। मैं पहले सोचा कि तेलुगु में करूँगा, तेलुगु हिंदी इंग्लिश में। बाद में सोचा कि तेलुगु, मेरा जो कोई भी दोस्त है तेलुगु में, वो उनको पॉडकास्ट में वो चाहिए कि हीरो के क्या बात कर रहे हैं, उनके हीरो में क्या बात करना, वो सब चीजें। तो अभी मैं वो सब तो मैं नहीं कर रहा। और वो क्या है, अभी तेलुगु पॉडकास्ट भी शुरू है, कुछ पॉडकास्ट है, नॉट डिसिंग ऑन एनीथिंग, ओके। उनका कोल्ड ओपन ऐसा रहता है कि बैकग्राउंड स्कोर भी रहता है। आपने ये किया खड़ांग करके, अरे भाई आपने कितने कमाया, वो क्वेश्चन को ही हाईलाइट कर रहा है पहले। कोल्ड ओपन सारे क्वेश्चन से मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा और उधर एक थोड़ा स्निपेट, वो जो कोई भी आंसर दे रहा है उसका स्निपेट कट करके बैकग्राउंड टडन 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 करके आवाज। तो वो तो कॉमिक तो नहीं कर सकता। हाँ, वो मतलब ऐसा ईमान इतना वो इतना भी नहीं है। अगर हमारा वही है ना, सिर्फ देखना है तो देखो वरना मत देखो। ये मेरे लिए कर रहा हूँ मैं, और किसी के लिए नहीं। ये बाद में चैनल बेच दूंगा मैं 20 रुपीज में। सही है। ज्ञान ने अभी चैनल शुरू किया, ज्ञान इफ यू गाइस डोंट नो, लेता नहीं पड़ा। या लेनी इंस्टा की ऐसा। उसने अभी उसका क्या YouTube शुरू किया उसने। अच्छा, YouTube चैनल शुरू किया उसने। और उसमें उधर वो रैप्स अभी डाल रहा है, और Instagram पे भी। लेनी के साथ भी पॉडकास्ट करूंगा, वो तेलुगु में होगा। हाँ, वो होना भी चाहिए, वो ऐसा। हाँ, वो तो मतलब वो मतलब उसका और मेरा दिखता है जब मेरे से बात करता है, तो वो कितना भी ट्राई करे वो एंड में तेलुगु में बात करता है, और मैं कितना भी ट्राई करूं मैं एंड में हिंदी में बात करता हूं। पॉइंट, आपका पॉइंट क्रॉस होने के लिए हिंदी में ही अच्छा जाता है। हाँ। उसका खुद का थॉट इंग्लिश में हो भले ही, पर वो ट्रांसलेट होने में किधर तो ऐसा हवा में चले जाता है वो। तो वो मेरे से हार्डकोर तेलुगु में बात करता है और मैं हार्डकोर हिंदी में बात करता हूँ। Somehow we manage. Like how we know. This is the thing. So yeah. I never say people talk in English. I don't know. Yeah. साई कैसा बात करता है? साई और रफीक हिंदी में बात करते हैं। साई और रफीक तो हिंदी में बात करते हैं मेरे से। मतलब रफीक को तो आती ही नहीं इंग्लिश। रफीक को इंग्लिश नहीं आता। रफीक को बहुत कुछ चीजें नहीं आता, मेरे को कर दो। रफीक कमेंट करेगा अभी बहुत सड़ी के। चलो अभी हाँ, क्या ट्राई किया हैदराबाद में अभी? फूड कुछ ट्राई किया? फूड मैं उतना बड़ा सा फैन नहीं हूँ बाहर खाने का, तो मैंने ट्राई किया था। मुझे जो बेस्ट लगा अभी तक डोसा, जितने डोसा मैंने खाए हैं, मुझे बेस्ट लगा था वरलक्ष्मी का डोसा मैंने खाया था। अच्छा, वो डीएलएफ में जो है, पर बहुत भीड़ रहता है भाई। हाँ। 30 रुपीज या 40 रुपीज का डोसा के लिए उतना भीड़ तो नहीं रहना चाहिए। हाँ। मेरे हिसाब से तो बहुत, मतलब अगर इतने सारे लोग जाके खा रहे हैं तो बहुत ओवररेटेड मेरे लिए। एंड मेरा ऐसा है कि इतने लोग खा रहे हैं, अच्छे हो गया। हाँ, वो तो है। लाइक इतने सारे लोग मतलब द सेम थिंग विद कॉलेजेस आल्सो, कि बहुत सारे लोग श्री चैतन्य नारायण पे जाते हैं, ऐसा ही है। हाँ, उसमें से इंजीनियरिंग कुछ होते हैं जो जाते हैं चाइना में। I had no clue कि ये चाइना क्या है भाई, किसने बताया? चैतन्य नारायण भाई साहब, ये अलग कोलैबोरेशन चल रहा है भाई, अलग मेटावर्स है। हाँ, मैं तो ट्राई किया भाई। मैं वाइजैक में गया था, लास्ट सैटरडे गया था। मून करके एक जगह है ना, मून करके ऑपोजिट टू कॉन्सेंट्रिक्स। हाँ, उधर गया था। एक शेजवान चिकन राइस था, बहुत अच्छा था, मस्त। और बाकी अगेन ट्रैवल बैक टू हैदराबाद, इधर आके वही सेम इडली डोसा था। हाँ,
मुझे भी मतलब मैं जितना भी यहाँ पे खाना खाने गया हूँ, मैं बिरयानी तो बहुत ट्राई नहीं किया हैदराबाद में, बट मैंने डोसा ट्राई किए हैं और इलेक्शन में अच्छा लगा था। एक मैंने खाया था, टिफिन ही खाया था मैंने, वो खाया था मैं लकड़ी के पुल के पास एक जगह है प्रगति, प्रगति टिफिन। साहिल ने बोला कि तुम लोग लेके गए थे 35 किलोमीटर इधर से। अरे कैब वाला मतलब यहाँ से मेरे घर से वो 600 रुपये हुआ था और हम लोग वहां जाके 150 रुपये सामान खा के आए 4 लोग तो जब 600 spent to eat 200 rupees 200 भी नहीं हुआ, 150 अराउंड सब हुआ था। तो वो कैब वाला चौंक गया कि भाई तुम लोग पता है, तुम लोग 35 किलोमीटर दूर से आए हो ये खाने के लिए। मैंने कहा हाँ पता है। तुम लोग तुम साहिल और विजय गए? हाँ मैं सही विजय। और कैसा है सीन अभी? वाइजैक में शो प्लान कर रहा हूँ ना? Yeah, I'm doing my first solo show finally after getting a lot of abuse online and offline कि तू क्यों कब करेगा, तू सबका पोस्ट शेयर कर रहा है कि ये कर रहा है, this guy is doing his solo, go watch it. I'm like I have to do it. So कौन सा मटेरियल कर रहा था अभी? मतलब न्यू मटेरियल और is it from our show कि AP UP थॉट्स का 30 मिनट्स पूरा AP का जो मेरा था, जो UP का मेरा था, जो मैंने अभी तक नहीं ट्राई किया था, मैं वो फिर जो नए लिखे हैं वो, एंड या मतलब ऐसा क्लब करूंगा। फर्स्ट आई थॉट कि आई विल नेम माय स्पेशल या सोलो शो आलू चाट। देन मैं साई को भेजा कि भाई नाम रख आलू चाट, एंड हिज कमेंट वाज गंवार। भाई एक तो वो लौंडा बहुत बायस है हिंदी की। नहीं बट आलू चाट इज entirely throwing off audience की you will be doing it in हिंदी only ना, like पूरा नॉर्थ का ही करूंगा मैं करके, पर फिर तो ऑडियंस कम ही एक्सपेक्ट कर रहा है। वाइजैक में कर रहा हूं। या आई नो, मतलब अभी लास्ट रफीक ने शो किया था, ही सोल्ड अराउंड 20 समथिंग, एंड ही मैं उससे बात कर रहा था, उसने बोला कि भाई ऑडियंस हिंदी ही आई थी, उसको ऑडियंस हिंदी में है। उसके शो में ऑडियंस हिंदी आई थी और नई ऑडियंस आई थी। अच्छा, तो मैं एक्सपेक्टिंग कि ऐसा रीच तो बढ़ रही है हमारी इंस्टाग्राम पेज की, तो देखते हैं, मतलब इट्स अ ट्रायल शो, लेट्स सी। मैं तो सब 5 में तैयार हूं, 20 में तैयार हूं, आई एम ओके विद। हमारा केडेंस वही रहता है ना कि तुम 5 लोग आओ, एक जन आओ, 20 लोग, हमारा एनर्जी वही है करना। 2 लोग आएंगे तो फिर मैं और आराम से बैठ के फिर बात भी कर सकते हैं। वो भी अलग शो है यार, मुझे करना है, मुझे एक बार करना है कि मुझे 50 मिनट्स का शो करना है और ऑडियंस 2 लोग हैं, एंड आई वांट टू सी माय सेल्फ कि हाउ आई हैंडल दैट, कि ऐसे लाफ तो नहीं आएगा बड़े बड़े ना, दे विल नॉट लाफ ऐसा बड़े बड़े। तो बट इफ वही ना, अगर वो लोग बहुत इंटरेस्टेड है कि घुस ही गए शो के अंदर, फिर तो वो लोग हंसेंगे। हाँ बट ऐसा इट इज लाइक फॉर देम इट इज अ फ्रंट रो, वो लोग ही पहले बैठा है और पीछे लोग है करके वो लोग सोचना ही पड़ेगा ऐसा। हाँ वो है, बट ऐसा होता है ना कि मान लो आप शो कर रहे हो, शो में 10 लोग हैं और ऑडियंस में से 7 लोग ऐसे हैं जो ज्यादा देर नहीं हंसते, तो 3 लोग हंसते हैं वो भी नहीं हंसेंगे। तो कम लोग के शो में मैंने नोटिस किया, ओपन माइक में नोटिस किया बेसिकली कि जब ऐसे 2-3 लोग होते हैं ऑडियंस में, तो वो फट के नहीं हंसते, लाइक वो फिर वो वैसा बिल्ड नहीं होता, वो एंड में यू हैव टू बी लाइक ऐसा थोड़ा जोक मारोगे तो करेगा, बट वैसा भी रहता ना। साई टेक नोट्स। हाँ साई तो मतलब ठीक है, बट साई करता है ना बहुत, स्टैंड अप के लिए तो बहुत करता है। हाँ वाइजैक सीन के लिए तो बहुत ही करता है। हाँ ये सीन काट देना, मैं जो बोलने वाला हूँ, बट साई इज समवन हु इज लाइक पुशिंग एवरीवन राइट नाउ। लाइक रफीक ने अपना सोलो शो इसलिए किया क्योंकि साई ने बोला, मेरे को भी उसने बोला कि तू आप कब करोगे अपना सोलो शो, तो आई एम लाइक कि चलो कर सकते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। तो ही इज दैट यंग एनर्जी ना, उस लगा हुआ है। नहीं बट उसका वही है ना, हसल बहुत है। मैं वाइजैक में पला बड़ा हूँ, मेरा बहुत ही लेट बैक अभी बहुत लेट बैक कि आऊंगा तो मेरा मर्जी से आऊंगा, करना है तो मेरा मर्जी से, मुझे पुश भी मत करो। ये मैं चैनल इसलिए शुरू किया कि मुझे कुछ तो भी प्रोडक्टिव करना है बस, और प्रोडक्टिव भी इतना है कि खाली इसमें खाली कट करके डाल दो बस, इसमें भी ऐसा नहीं कि ऑडियो मिक्स करो इतना। आई होप द ऑडियो शुड बी फाइन। फर्स्ट 15 minutes we had some fan and all, later it will be good। चलो और अभी यूपी के बारे में बोलो। यूपी के बारे में ओके। हेलो, how is it your childhood कि आपका चाइल्डहुड कैसा है यूपी में? My childhood is like very fucked up क्योंकि I was born in Mumbai। वहाँ जा born in Mumbai। I was born in Mumbai and raised in different parts of India क्योंकि पापा नेवी में थे, so I have traveled a lot
एंड पापा ने नेवी छोड़ दी, उसके बाद भी ही वाज लाइक ट्राइंग अ लॉट बिकॉज़ ऑफ हिज जॉब। ओके। सो मैं ऐसा बहुत बाहर बाहर रहा हूँ। मैं 3 साल का हार्डकोर गांव में रहा हूँ जहाँ लाइट नहीं आती, जहाँ पे लाइट रात के 10 बजे आती है और सुबह 6 बजे काट देते हैं। सुबह 6 बजे? हाँ, वो लाइट देते इसलिए कि तुम अगर तुम्हारे पास ट्यूबवेल है तो तुम मोटर ऑन करके पानी लगा सकते हो खेतों में पानी देने के लिए। वो वाला गाँव, अच्छा खेत के लिए खेत लिटिल वहां पे लाइट नहीं आती एंड नोबडी इज एक्सपेक्टिंग कि लाइट आ जाए। तो आके लाइट आती तो देयर लाइक स्ट्रीट लाइट है उधर? नहीं, स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट लाइट है तो आप भी अब्दुल कलाम बन जाते हो। नहीं, वहां पे 6 रात के अंधेरे होने के बाद ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि तुम पढ़ सकते हो या कुछ हो सकता है कुछ। हाँ, कोई चोरी वोरी हो गया तो हो जाता? चोरी होती थी, मतलब हाँ, तो वो कॉमन था। ठंडी के मौसम में चोरी होती थी। क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है, सब लोग छत पे लेटते हैं। ठंडी के मौसम में लोग ऐसा कोने में छुप के लेटते हैं घर के अंदर, तो पूरा घर एक तरह से खुला रहता है। अच्छा। तो हाँ, तो मैं हार्डकोर 3 साल ऐसे गांव में रहा, लाइट नहीं आती, पढ़ाई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक कहानी है मेरी कि मैं क्लास 4th में मेरा रिजल्ट आ गया था और सबके रिजल्ट में लिख के आया था कि पास लिख के आया था। मेरे रिजल्ट में लिख के आया था कि प्रमोटेड। तो हाँ, प्रमोटेड लिख के आया था और मैं दिखाया गया मम्मी ये रिजल्ट है मेरा, और मेरे गांव में किसी को पता नहीं प्रमोटेड मतलब क्या होता है। पूरे गांव में उनको लगा फेल हो, नहीं, उनको लगा कि उनको पता है पास फेल। तो दे आर लाइक कि ना पास है ना फेल है, तो और खराब है, ये फेल से खराब है। तो दे वर लाइक कि नीचे डिमोटेड। हाँ, और तुम मतलब मैं शाम तक जब खेल घर पहुंचा तो मेरे घर में ऐसा पड़ोस की सारी आंटियां आ चुकी थी और वो रही थी ऐसा, मतलब ऐसा सैड हो गई थी कि बताओ प्रमोट हो गए। हाँ, बताओ प्रमोट हो गए, ये पास भी नहीं हो पाए। फिर नेक्स्ट दिन या उसके बाद पापा का फोन आया था, पापा सिटी में थे, कि प्रमोट मतलब आगे बढ़ना ही होता है। हमसे आगे मैं खुश हुआ, मुझे गिल्टी फील कराया गया कि तुम प्रमोट हो गए हो, तुम्हें समझ नहीं आती है वो करके। तो ऐसे गांव में था कि पूरे गांव में मुझे प्रमोट मतलब नहीं पता। तो बहुत फन था मेरा चाइल्डहुड। मैं 3 साल ऐसा गांव में रहा, फिर सीधे चला गया जामनगर, गुजरात। अच्छा, गुजरात। हाँ, और वहां मेरा एडमिशन कराया मेरे घर वालों ने ऐसा सेंट फ्रांसिस पब्लिक स्कूल में, सेंट फ्रांसिस, अच्छा, जो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अच्छा स्कूल है। तो मैं ऐसा गांव में पढ़ने के बाद सीधा सेंट फ्रांसिस गया हूं मैं। तो अनुराग कश्यप से सीधा करण जौहर हो गया। करण जौहर भी नहीं, और ऐसा करण जौहर तो बहुत ज्यादा हो गया, बट हाँ। तो उसके बाद फिर यूपी है। तो बेसिकली हाँ, 8th के बाद मेरी परवरिश जो है पूरी यूपी में हुई है। हाँ, उसके बाद मेरा जितना भी जो मेरा मतलब जो मेन हार्डकोर वो था, सब कुछ है एलिमेंट्स हैं वो यूपी वाले इसलिए क्योंकि मैं 9th के बाद यूपी में रहा हूँ। तो उसके पहले सब भूल गया मैं कि मैं गांव में था या मैं। तो the proper growing up happened from UP only। हाँ, मैं मतलब जब बिगड़ने की उम्र आई तो बोला कि हाँ अब यूपी में बच्चे उड़ा दो। अच्छा, प्रॉपर प्लेस बिगड़ने के लिए तो अच्छा यूपी। एंड इट्स लाइक जो मेरा वो जो प्रोजेक्शन है यूपी के बारे में, वो तो खाली मूवीज या मिर्जापुर से है। तो हाउ रियल इज इट फ्रॉम उधर? इतना रियल नहीं है, मतलब जितना दिखाते हैं कि गन कल्चर, इतना गन कल्चर तो नहीं है। उतना नहीं होता, उतना नहीं है। बट हाँ, आज से 6-7 साल पहले सबके पास या मतलब कुछ लोगों के पास गन तो रहती थी फॉर देयर पर्सनल सेफ्टी। दे हैड। क्यों? मतलब क्राइम थे ना, क्राइम था बहुत, ऐसा बहुत क्राइम नहीं था, बट हाँ क्राइम तो था। तो कैसा वाला क्राइम नॉर्मली? अगर जैसे आप बिजनेसमैन हो, हाँ, तो आपको लूट लेंगे। हाँ, तो ये हफ्ता लेने के लिए आते हैं। हफ्ता वाला सीन तो नहीं था। अच्छा। बट आपको लूट लेंगे ऐसा हो सकता था, या किडनैपिंग हो सकती है आपकी। मैं एक चीज से ना, अभी यूपी में कुछ गांव से कुछ सिटीज में Amazon या फ्लिपकार्ट काम नहीं कर रहा क्योंकि लोग को डिलीवरी वालों को मार के चोरी कर रहे हैं। मेरे खुद कजन ने किया ही। पता है क्या हुआ? उसने एक फोन लिया था। और वो मतलब उसने फोन लिया, 1 साल चलाया, फिर वो फोन ठीक से काम करना बंद कर दिया। तो उसने वो फोन रिप्लेस कर दिया एक नए फोन से। तो उसने कुछ OnePlus का नया फोन लिया, उसने पुराना फोन रिप्लेस कर दिया। बट पुराने फोन में कुछ भी नहीं बचा था, मतलब उसकी स्क्रीन जो है लिटरली गिर जा रही थी, इतना बुरा हाल था फोन का। तो ऑफ कोर्स वो जो आया वो एक्सचेंज ना करता, मतलब भैया चल ही नहीं रहा, ये कैसे एक्सचेंज करूंगा मैं। तो उसने उसका एड्रेस दिया, मेरे कजन ने एड्रेस दिया मेरे दोस्त के घर का। तो वो वहां पे फोन लेके आया और उसको घेर लिया। उसने बोला भैया ये फोन तो खराब है, एंड कैसे नहीं बदलोगे, बदलना पड़ेगा। कह रहे देख रहे भैया ये फोन नहीं बदल रहा, ये हीरो बन रहा है यहाँ के।
हाँ, घेर लिया उसको 5-6 लोगों ने उसने फोन दे के एंड देन इज लाइक ठीक है भैया हम मारेंगे थोड़ी दो फोन हमको। तो हाँ ये तो हो रहा है, हाँ ये तो हो रहा है। But UP is associated with what mostly? एसोसिएट मतलब किस सेंस? Like, अगर what is the first thing a person should know about UP? कि फर्स्ट थिंग पीपल आर नाइस, मतलब अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली। अगर आप बाहर से आते हो हाँ, तो दे विल बी वेरी नाइस टू यू। लाइक आप वो saying है ना, क्या है, लखनऊ आया है कभी? हाँ वो ऐसा है मुस्कुराइए आप कि लखनऊ हाँ में। मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। हाँ। लखनऊ तो बहुत मतलब बहुत स्वीट जगह है। वहाँ पे जो ऐसा ओल्ड लखनऊ के लोग हैं ना, वो इतने ज्यादा तमीज से बात करते हैं कि लगता ही नहीं कि ये इतना तमीज मैं डिजर्व करता हूँ। मतलब मैंने मूवी में देखा था, लोग बोलते हैं कि आपकी तारीफ, हाँ हाँ, वही वो आप मैंने- करके हाँ, बोलते हैं हाँ, ना, आपका हाँ। एक जोक भी है, हाँ हाँ बट इट इज अबाउट बिहार। हाँ इट इज अबाउट बिहार लॉट। तो मतलब मेरे से एक अंकल ने पूछा कि आपकी तारीफ, मैं ऐसा हो गया भैया आपकी तारीफ मतलब आप मतलब आपका नाम, ओ, मतलब आपका नाम ऐसे पूछते हैं, आपकी तारीफ या आपका नाम यूपी क्या हिंदी करते है हैं? क्या? नहीं नहीं ये लखनऊ का है, ये ओह, यूपी का नहीं है ये। अच्छा, okay। हाँ मैं एक बार लखनऊ मूवी देखने गया था थिएटर में, और एक अंकल आगे बैठे हुए थे सीट में, और दृश्यम मूवी देखने गया था। ओके। हाँ तो उसमें जो हीरोइन है क्या नाम है उनका, सरन कुछ, श्रेया सरन, हाँ, श्रेया शरम ना। तो वो ऐसा मतलब वो अंकल ऐसा ठरकी थे बट ठरकी भी नवाबी में कर रहे थे ऐसा, मतलब तहजीब में। वो बोल रहे थे कि बेटा ये हीरोइन कौन है? मैंने कहा अंकल ये साउथ की हीरोइन है। तो बोल रहे हैं बड़ा बड़ी हसीन लग रही है। अबे अंकल ऐसा, अंकल का ऐसा ठरक भी जो है बहुत तहजीब में है। यूजिंग दैट वर्ड समवेयर इन तेलुगु, हाँ। आप बहुत हसीन लग रहे हो। पीपल विल फील लाइक ये तो ऐसा तारीफ पोएट्री है। कर रहा है। वो अंकल बोले, अंकल एकदम बूढ़े कि बड़ा वो हसीन लग रही है। मैं कहा अंकल आपकी उम्र देखो। तो पीपल स्पीक वेरी नाइसली। या इफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड या वहां से भी हो तो बहुत तमीज से बात करेंगे, बहुत हेल्पफुल नेचर के लोग होते हैं। और उतने टूरिस्ट आते नहीं यूपी में। टूरिस्ट नहीं आते। हाँ। ये वाराणसी ये सब हाँ बनारस में आपको मिलेंगे, बट बनारस में जो आ रहा है ना मोस्टली साउथ इंडियन के लोग ही आते हैं बनारस में। उनका तो मुझे ना कि एक बार लाइफ में जाना जाना है। हाँ, काशी विश्वनाथ देखना है एक बार लाइफ में। अगर कोई बुड्ढी है तो उधर छोड़ गया कि अम्मा जी तो नाव में से आई नहीं। हाँ, लाइक लॉट ऑफ पीपल हैव इट इन साउथ की लाइफ में एक बार तो जाना ही है। एंड वो भी ऐसा है कि अगर बुलावा है तो आ जाएंगे। इट्स लाइक दैट, इफ गॉड इज कॉलिंग इट विल हैपन, वरना यू विल नॉट मेक एन एफर्ट टू गो। एंड मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियंस वांट टू पुट देयर एशेस, ऐसा अस्थिया जो रहता है उधर जाके गंगा में अर्पित करना है। वो तो मतलब नॉर्थ में भी है, बट बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो नहीं जाते। हाँ मतलब वो हमारे यहाँ भी है कि वो ऐसा बहुत प्योर मानते हैं कि वहां पे जाके अगर जैसे वहां पे बनारस में घाट है, उसका नाम मैं शायद गलत दूंगा, दशमेव घाट करके घाट है जहाँ पे 24 आवर्स लाश जलती हैं। वही मसान मूवी में देखा था मैं। हाँ वही घाट है। तो वहां पे आप कभी भी जाओ, रात में दिन में कभी भी जाओ, लाश जलते रहती है 24 आवर्स। तो मोस्टली लोग, और वहां पे लाइन लगती है लाश जलाने। लकड़ी बहुत महंगी मिलती है, लकड़ी लोग बनारस के बाहर से लेके आते हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ बहुत महंगी मिलती है लकड़ी। हाँ ये सब मैंने सुना है, मुझे पता नहीं, मैं कभी गया नहीं है रिचुअल में। फाइनेंस में रहता हूँ। काले स्विच दबाओ हो गया इलेक्ट्रिसिटी। हाँ वो अभी नहीं पहुंचा, ज्यादा हो जाएगा वो। एआई आना है उसपे भी। अच्छा। बट लोग तो अच्छे हैं, मतलब जितना मैंने नोटिस किया है, बाहर वालों से बहुत अमीर से बात करते हैं और हेल्पफुल नेचर है। मतलब ये है ना कि यूपी को जज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट 25 करोड़ का पॉपुलेशन है। 25 करोड़? हाँ मैं ऐसा नंबर गलत बोल रहा हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग। But as a no facts in this podcast. हाँ no facts, just don't correct us in the comments. don't even bother. 35 करोड़ लोग हैं, ऐसा नहीं भाई, मेरे को नहीं पता। हाँ तो अराउंड ऐसे कुछ है, 25 करोड़ के आसपास लोग हैं, और इतने लोग को जज करना ऐसा कुछ लोग के बेसिस पे इट्स रॉन्ग। तो वैसा है, तो अच्छे लोग भी हैं, गंदे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत गंदे लोग भी हैं। तो मतलब इन जनरल पब्लिक जो है वो अच्छी है। हाँ जितना मैंने नोटिस किया है वैसा है। अभी मूवीज के मतलब एक चीज तो है कि देयर इज नो प्रोजेक्शन ऑफ यूपी विमेन इन मूवीज।
कि कभी भी मैं तो कोई यूपी विमेन को प्रोजेक्ट करते कोई भी नई मूवी देखा। हाँ मतलब कुछ कुछ बनी है, जैसे वो नहीं थी आजकल बन रही है ना, जैसे एक दो टीवी सीरीज आई है, एक मूवी थी पैडमैन करके, पैडमैन, उसमें मेरा कहानी ब्यूटी की कहानी है वो। और फिर एक सीरीज में जो बिहार पे है, महारानी करके, जहाँ पर हुमा कुरैशी सडनली बिकम सीएम। वो झाड़ू लेके जाता है। हाँ हाँ, और एक दो पिक्चर मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक पिक्चर बहुत अच्छी मैंने देखी थी, एक पिक्चर 10वीं करके है। 10वीं? हाँ, अभिषेक बच्चन की पिक्चर है। अच्छा, हाँ वो मतलब मैं यूपी की बात नहीं कर रहा, बट वो हाँ वही यूपी, अच्छा, राजस्थान, हरियाणा, इन सब की जो वुमेन की बारे में 10वीं कहानी है। ऐसा वो 10th फेल हो जाता है, सीएम बन जाता है और नहीं वो नहीं कहानी है। कहानी है कि ही वाज ऑलरेडी अ बिग पॉलिटिशियन, बट ड्यू टू सम करप्शन उसको जेल हो जाती है और उसकी वाइफ सीएम बन जाती है। एंड देन जेल में अभिषेक बच्चन क्लियर 10th क्लास। मैंने पूरी मूवी देखी नहीं, ऑफ कोर्स अभिषेक बच्चन कितने नहीं वो मूवी अच्छा था भाई। अभिषेक बच्चन मेरे लिए ऐसा गुरु में पीक कर दिया था वो। नहीं, हाँ, गुरु इज द टॉप मोस्ट एंड इवन सरकार एंड ऑल ही वाज लाइक वेरी। सरकार मैंने देखी नहीं है। सरकार इज वेरी गुड, सरकार एंड सरकार 2 वेरी नाइस। एंड धूम सीरीज पूरे में वो अच्छा था। धूम फर्स्ट में उसका अच्छा रोल था, धूम सेकंड में अच्छा रोल था, धूम 3 में आमिर खान इज लाइक ब्रो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, लाइक एंड मुझे मतलब फर्स्ट धूम सेकंड धूम में हर बार अभिषेक बच्चन हारता है। नहीं, धूम 3 में मुझे वो चीज अच्छा नहीं लगता। मतलब वो चीज ही ऐसा कॉन्सेप्चुअलाइज्ड है कि देखो वो जाता है बोट में, बोट बन जाता है बाइक और सारे नॉर्थ के लोग बोलते हैं कि तेलुगु छुट्टियां आपका मूवी। कुछ मूवीज है तेलुगु, लेट्स नॉट गो देयर। और नॉर्थ में भी लाइक बहुत सारे तेलुगु मूवीज डब होते आते हैं ना। अरे ऐसा मतलब नॉर्थ में जो ऐसे मतलब जैसे ऑटो वाले हैं, ये वाले हैं, या मतलब बड़ा सा वैसे जॉब करते हैं, उनका बहुत बड़ा ऐसा फैन बेस जो है वो साउथ का है। मतलब वो साउथ की मूवी में जीते हैं। वही लोग 100 मिलियन यूट्यूब कर रहे हैं। हाँ यूट्यूब पे जो भी, अरे मैं इतने लोग को देखा हूँ ऐसा, मतलब वहाँ पे कि उबर जितने भी कैब्स वाले होते हैं वो भी ऐसा, अगर फ्री टाइम है तो मूवी लाके बैठे होते हैं और मूवी अपने साउथ की होती है। ये पहले से था, लेकिन जब से ये केजीएफ आई, केजीएफ बाहुबली आई, अब तो मतलब नॉर्थ में तो मतलब साउथ की मूवीज को बहुत बहुत बढ़ाते हैं। इवन आप अगर सेट मैक्स देखो, स्टार गोल्ड भी चैनल आते हैं, उसमें 90% मूवी साउथ की आ रही है। आप मानोगे नहीं, मतलब 3-4 मूवी जो बहुत कल्ट क्लासिक है साउथ में, जैसे एक मूवी है नागार्जुन की वन मैन आर्मी मास करके, मास है ना। आप मानोगे नहीं, मास मूवी जो है वो मूवी मेरे ख्याल से यूपी के हर बच्चे ने देखी है और 5-6 बार देखी है, क्योंकि वो इतनी बार आ चुकी है। वो मूवी हो गई डॉन नंबर 1, अब उसका पता नहीं अलग नाम होगा। डॉन नंबर 1 की मूवी का नाम क्या नाम है? कौन है हीरो? नागार्जुन और हीरो मतलब लॉरेंस। विलेन वो था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसका कुछ तो था। डॉन ही वाज वो डॉन होता है, एक ज्यादा उसमें एक साइड वाला वो होता है। हाँ वही राघव लॉरेंस है, डांस मास्टर है वो, वही है डायरेक्टर। डॉन इज वन मूवी, देयर इज मास 2 मूवीज, बोथ ऑफ नागार्जुन मूवी। ओके तो उसका नाम डॉन है मेरे ख्याल से। डॉन है नागार्जुन, मास दोनों। एक मूवी है रेस कुरचम, अच्छा हां रेस गुरु, हां रेस गुरु ना। वो मूवी का नाम पता है क्या है हमारे यहाँ? उसका नाम है लकी द रेसर। लकी द रेसर हर बच्चे ने देखी है, और सब पता है किल बिल पांडे कौन है। हाँ, तो साउथ मूवीज नॉर्थ में बहुत देखी जाती है, बहुत ज्यादा देखी जाती है। But here South people are little not open to North movies because we think it is superficial. बहुत ही क्योंकि एक तो बहुत कल्चरल डिफरेंस है, और वही है कि बहुत सारे लोग नहीं कनेक्ट कर पाते नॉर्थ के मूवीज की, ओनली बिकॉज वो लव स्टोरी जो कुछ भी दिखाते हैं इट इज नॉट एग्जैक्टली टू आवर लाइकिंग, और नॉट इवन लाइक उतना ओपननेस नहीं है। ओपननेस इस चीज में है कि फैमिली वैल्यूज में बहुत ओपननेस दिखाता है, बट इफ इट इज कमिंग टू लव स्टोरीज, जैसे देखो इफ यू सी स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, या इवन आशिकी, यू कांट रिलेट टू दैट काइंड ऑफ डाउन साउथ में, क्योंकि आशिकी 2 इफ इट इज गेटिंग क्या डब्ड एंड गेटिंग रिलीज्ड हियर, वो हिट नहीं आता। क्यों? मतलब आशिकी 2 मुझे लगी थी यार कि उसकी स्टोरी बहुत ऐसा है कि यूनिवर्सली कनेक्टेड है। हाँ, नहीं मतलब वही है ना, देयर इज नो
वो दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, ऐसा है कि इधर हीरोइन हीरो के पीछे भागना एंड Oh. हाँ लाइक हीरोइन हैज टू एक्सेप्ट द लव, और ये तो इफ दैट इज वन केस, अगर वो नहीं है तो हीरो उसके पीछे भागेगा और वो रिजेक्ट करेगी वरना वो एक्सेप्ट कर लेगी। लास्ट में एक्सेप्ट ठीक कंपलसरी करना, हैप्पी एंडिंग तो आना ही चाहिए, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन हु आर लाइक्ड बाय लाइक वैसा जो कोई भी हीरोइन इधर साउथ में फेमस हुए और सेलिब्रिटी बहुत सारे फैन फॉलोइंग उसने अचीव किया, वो सब वैसा वाला कैरेक्टर्स किया जिसमें वो सबमिसिव मतलब हीरो का देख के पिघल गई, और एल्स पूरा फर्स्ट हाफ पूरा उसने रिजेक्ट किया हीरो को, लास्ट में वो मान गया। फिर एक गाना आता है, वो स्माइल करेगी और फिर गाना बैकग्राउंड में गाना टन टन शुरू। या वो मोस्ट ऑफ द हीरोइंस जिसका काजोल है, लाइक हियर इट इज लाइक मैन इज द मोस्ट पावरफुल गाय एंड वुमेन आर लाइक लिटिल सबमिसिव, वैसे ही लॉट ऑफ मूवीज हैं, बट who cares? नहीं 90s में तो ऑलमोस्ट गोविंदास के सब के वही है ना, वही तो चीज अभी तेलुगु चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, उतना भी चेंज नहीं हुआ बट चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ यहाँ मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे ना ऐसा अगर लव स्टोरी सटल है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते कि ऐसे कैसे मांगे लड़की, नहीं ऐसा लड़का चेस करेगा, प्यार करेगा, ये करे, गाना गाएगा उसके लिए सब कुछ, तब जाके लड़की मांगे। तब मूवी कॉल्ड दिस वन अंटे सुंदरानी की करके नानी का एक मूवी है, where the love story happens very naturally, ऐसा there is no forced love nothing, तो मूवी हिट नहीं होता। बट बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स पे देख के ऐसा लैपटॉप पे देख के अरे मस्त मूवी अच्छा वो पिक्चर चलेगा जिसमें वो यूएस जाती है लड़की, मैंने देखी है, वेरी गुड मूवी, दैट इज अ गुड मूवी। मुझे साउथ में मेरी ऐसा फेवरेट मूवी कोई है तो वो केयर ऑफ पंचरपालम है। हाँ केयर ऑफ पंचरपालम वाइजैक ग्रेट मूवी, और उसमें जो एक एक्ट्रेस थी वो मेरे ऑफिस में काम करती थी कॉन्सेंट्रिक्स में। अच्छा वो लास्ट चश्मे वाली, हाँ वो उसकी मतलब वो उसकी जो बेटी होती है वो मेरे ऑफिस में थी। अच्छा तो यू वर्क विद सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटी कह सकते हो। हाँ तो केयर ऑफ पंचरपालम फेवरेट मूवी, और 3-4 मूवी जो बहुत पसंद है साउथ में। एक मूवी है फिदा करके, फिदा मूवी बहुत अच्छी लगती है। फिदा में मतलब साई पल्लवी है, एंड साई पल्लवी ने जो मेन एक्टर है वरुण तेजा, मतलब मैंने पूरी मूवी में कभी देखा ही नहीं लगे वो, क्योंकि वो इतना डोमिनेटिंग इतना कैरेक्टर था। दैट इज अ वेरी स्ट्रांगली रिटन कैरेक्टर, और वो हिट भी थी ना पिक्चर। हां बहुत हिट, 100 crore का पिक्चर है तो नाइस साई पल्लवी में फेवरेट। वो मूवी जब भी आती है ना सेट मैक्स पे आती है, मैं कहता भाई अब बैठना पड़ेगा। तो दैट इज अ नाइस मूवी, वेरी नाइस, बहुत ब्यूटीफुल, एकदम मस्त कहानी है। वो इतनी जबरदस्त एक्टर्स है वो कि मैं तो एकदम। आपको अखंडा नहीं पसंद है? अखंडा कौन है? बालकृष्ण का मूवी नहीं भाई, जरा बोलो इस बारे में। सब कुछ बातें तभी रहनी चाहिए। वो एमएसजी तो मेरे ख्याल से खाली ऐसा हरियाणा में ही वो उसका पूरा बेस है। हाँ पूरा फैन बेस हरियाणा में ही है, और बाकी नॉर्थ साइड में है, मतलब हरियाणा राजस्थान के आसपास जो भी एरिया है वहां से लोग बहुत बड़े फैन थे। मेरा एक दोस्त था, उसकी मम्मी फैन थी उसकी। होता क्या है ना, ये जितने भी गॉडमैन होते हैं इनकी फैन फॉलोइंग मोस्टली नॉर्थ में उन लोग की होती है जो ऐसा हाँ आई हर्ड दिस, बिकॉज़ दोस पीपल दीस गवर्नमेंट गिव देम फूड एंड ऑल, ऐसा कॉलेज जिनका इनका कास्ट जो थोड़ा सा वैसा होता है ना, जो मतलब ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है बहुत लोगों को पब्लिकली, मैं सब मंदिर में जा सकते हैं आप लोग, वो जो कल्चर है वाला, उसमें जो नीचे मतलब उनके हिसाब से होते हैं वो कास्ट वाले, जैसे एससी एसटी हो गए या ओबीसी हो गए, वो बहुत बड़ा फैन बेस है हमारा। हाँ क्योंकि दे आर लाइक, हमें तो भगवान ने मना कर दिया कि हम मंदिर में जा सकते, ये है तो हमारे तो भगवान है नहीं, हमारे भगवान तो वही है। हाँ ये बातें काट देना भाई। नहीं इट्स अ गुड वे ऑफ पुटिंग इट आल्सो ना। हाँ जितना मैंने नोटिस किया, मेरा जितना ऐसा मैं ऐसा बहुत ही नीचा मैं मेरा assumption तब तक मतलब आई यूज्ड टू बी फीलिंग गुड कि डाउन साउथ के लोग, मतलब एटलीस्ट फॉर ऑल द 5 स्टेट्स ऑफ साउथ, कि थोड़ा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत थोड़ा कम है, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, लाइक लॉट ऑफ पीपल आर एजुकेटेड। बट द मोमेंट आई सॉ एक केस हुआ था हैदराबाद में ही हुआ था, हैदराबाद से मेरे इन तेलंगाना में, वो पापा के लाइक द गर्ल्स फादर हायर्ड हर हिज ब्रदर
कि like they got married in some registered office or something, the boy and girl got married, जाके उसको मार दिया। ऑनर किलिंग। हाँ, ऑनर किलिंग है। और देन आई वाज लाइक पूरे सारे सेलिब्रिटीज ने मैसेज डाला, हाँ ये गलत है करके, जिनका भी वो इंटरकास्ट मैरिज हुआ था, सारे सेलिब्रिटीज। दैट आल्सो हैपेंस बिकॉज़ ऑफ द कास्टिंग ओनली, नो ऐसा नहीं है कि आप इंटरकास्ट किसी पुअर गर्ल से कर लिया, कोई नहीं, यू गॉट मैरिड टू अ वेरी रिच पर्सन ओनली ऑफ अ डिफरेंट कास्ट। सो इफ यू आर अबव कास्ट, लाइक इफ यू आर रिच, देयर इज नो कास्ट देयर। तो वो वाला सीन है हियर। एंड इवन किधर है, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में लास्ट वीक या कुछ तो भी हुआ था ना, कोई आदिवासी पे कोई सेम चीज इधर हुआ था, नेल्लोर में हुआ था। अच्छा। हाँ, वो भी किन के बीच में फ्रेंड्स होते ना, ऐसा 9 लोगों का फ्रेंड्स है, उनके बीच में ही एक कास्ट का डिस्कशन आ गया, और जो अपर कास्ट लोग थे वो फ्रेंड्स ग्रुप में, ये छोटे क्लास मतलब छोटा है कान से, बट जिनका कास्ट थोड़ा कम है, इनके ऊपर से कर दिया उसको। ये तो काट है भाई। वही ना, the most fun we have will never get into the podcast only। वही कि हम जो बात कर सकते हैं, अगर पूरा अलाउड है, YouTube रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लोग पागल ही हो जाते ना। मतलब इतना एक्सेप्टिंग, इसलिए तो यूएस में इतने फनी कॉमिक्स होते हैं। I won't say it is funny because for them it is allowed ना, if at all it is allowed for us also, we are that much funny only then। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब इतने फनी वो इसलिए होते हैं कि they have ऐसा liberty to say anything on stage। Right to speak is one of the basic rights, no? हाँ, and they can say about their president also बहुत freely। मतलब कुछ भी। यहाँ आदमी को पता नहीं प्रेसिडेंट है कौन। देश ले एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, उमर इधर प्रेसिडेंट को भी पता नहीं है कि वो प्रेसिडेंट है कि नहीं। तो what is the next plan कि नेक्स्ट तो यही है, कॉमेडी फुल टाइम करने के लिए प्लान है। आई हैव प्लान्स कि आई विल परस्यू दिस ओनली। तो वो तो आई हैव डिसाइडेड इन 2020 ओनली कि आई विल परस्यू स्टैंड अप। और उस टाइम मैंने बहुत पैशनेटली फॉलो भी किया, बहुत सारे कॉमिक्स को देखा, बहुत जोक भी लिखे, सब कुछ किया। बट फिर 2020 में सब पैंडेमिक के दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, जॉब भी चाहिए लाइफ में, कि बिना उस टाइम मेरे पास जॉब नहीं थी ना। हाँ वही, वो एक कंस्ट्रेंट रहता है। नहीं, कंस्ट्रेंट भी नहीं है। If you don't have a job, it's kind of a freedom only, no? ऐसा freedom है कि तुम कुछ भी कर सकते हो टाइप वाला। You need money also, right? हाँ, when you don't have a job, you need money, but once you have a job, you will get money and the things that are associated with it. ऐसा वो वाला चीज है कि like the moment you get a job, you get one friend circle and your responsibilities at home they increase also. Yeah, of course. तो मजबूरी में जॉब तो करना ही पड़ेगा। इफ योर फर्स्ट थिंग टू नॉट वर्क, ऐसा है कि मेरे पास तो जॉब नहीं है, देन यू डोंट हैव रिस्पांसिबिलिटी। घर वाले भी नहीं पूछ सकते, बट दे विल एटलीस्ट पुश यू टुवर्ड्स कि हाँ तुम काम करो। मतलब वही है ना कि वो मेंटल पीस पूरा फक कर देंगे। तो जॉब तो बहुत जरूरी है। मेंटल पीस तो थोड़ा you and everybody is like, even if you tell them कि this is what I'm doing stand up comedy, तो even if I do very good show, after a good show they'll ask me what do you do, so they'll always ask you what do you do. I'm like, I just did 30 minutes jokes and this is what I want to do in my life, and they're like what do you do, but I'm like I work at Uber। तो वही है ना, वो लोग जो like I get a lot of messages from my relatives and some of my friends, okay, जो मेरे साथ पढ़ा है, but see सेम एज ग्रुप का है। आई डोंट नो वेयर इट वेंट ऑल रॉन्ग कि आई हैव टू एक्सप्लेन स्टैंड अप कॉमेडी टू द पीपल दैट आई ग्रू अप विद, कि ये आर्ट फॉर्म किसी को नहीं पता है। और एल्स इज इट ऐसा लगता है कि मुझे मैं बहुत ही वियर्ड तरीके से पला बड़ा हूं। क्या है कि एंटायर आई थिंक आई स्टडीड विद व्हाट इन 2 different schools and 2 colleges, 4 colleges। Okay। तो कुल मिला के एटलीस्ट आई स्टडीड विद समवेयर अराउंड 1000 पीपल। 1000 पीपल में स्टैंड अप कॉमेडी मैक्सिमम 50 लोगों को पता है। वो लोग तो नहीं पूछते कि क्या कर रहे हो, बट व्हेनेवर आई गो टू एनी एलुमनी और एनी ऑफ माय रिलेटिव्स और एनीबॉडी, व्हाट इज स्टैंड, ए यू पोस्टेड समथिंग, नो, क्या करता है, हां क्या है वो, हां, देन यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक अ मॉरन कि मैं जोक सुना।
तो वो शो में कितने लोग आते हैं ये That person, वीडियो हाँ, वीडियो YouTube video, हाँ, मैंने देखा उसका वीडियो देखा, good, see that only. तो मेरा एक पॉइंट ये भी था कि मैंने घर में बताया नहीं है कि मैं स्टैंड अप करता हाँ, हूँ। वो मेरे घर में किसी को नहीं पता, मेरे कजन, मेरे भाई, खाली मेरे बेस्ट फ्रेंड को पता है, दोस्तों को पता है कि वो इंस्टा पे होंगे, उसके अलावा किसी को नहीं पता कि मैं स्टैंड अप करता हूँ। क्यों? उसका मेन पहले ये था कि जब मैंने शुरू किया तब आई वाज नॉट डूइंग वेरी वेल इन माय ऐसा आई डिडंट हैव वेरी गुड जॉब। अच्छा, तो आई लाइक कि अभी मैं बताऊंगा दे वर लाइक कि तुम जॉब नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो यार, टाइम पास कर रहे हो, पढ़ाई करो, दिस इज द गोल्डन ईयर्स होता है ना ये दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यही टाइम है, पढ़ लो करके। तो मैंने बताया नहीं। फिर जॉब चली गई मेरी, उसके बाद आई वाज लाइक अब क्या बताऊंगा, अब तो कोई चांस नहीं। फिर जॉब मिली एंड आई एम डूइंग वेल राइट नाउ, बट आई एम स्टिल लाइक कि अब मैं आप क्यों बताऊं। मतलब मैं अभी मैं सोच रहा हूं बता दूं, बट मुझे लगता है कि हाँ बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा। मेरा ऐसा है कि पता लग जाए खुद से, किसी दिन कोई YouTube पे वीडियो दिख जाए या इंस्टा पे कुछ दिख जाए, एंड लाइक हाँ ये क्या है, मैं बोलूंगा हाँ मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ आपको पता ही नहीं। मैं घर भी कर लिया, गाड़ी भी ले ली, मेरी बीवी भी है ऐसा। बट फॉर मी इट इज लाइक मैं किसी से फॉर मी इट इज लाइक किसी का ओपिनियन नहीं मैटर करता है, तो आई डू माय ओन थिंग। कोई भी पूछ रहा है तो ठीक है। घर में तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, माय फर्स्ट आंसर इज मैं सिटी जा रहा हूँ, माइक करने के लिए जा रहा हूँ बस। एंड दे डोंट आस्क व्हाट इज माइक, इफ दे आस्क आल्सो आई विल मेक देम सिट, तुम लोग बैठो, माइक क्या है, हाँ ओपन माइक क्या है, शो क्या है, जो क्या है, ये पूरा बता दो। उसके बाद है वो लोग हाँ जाओ ठीक है। सेम थिंग आई डू विद अदर पीपल आल्सो, जिसको भी उतना खास इंटरेस्ट है। मैं पहले वो लोग इंटरेस्ट के लिए तो नहीं पूछ रहे, उनको जानना है कि मैं लाइफ में क्या अचीव कर रहा हूँ या क्या फकअप कर रहा हूँ, तो इसीलिए एटलीस्ट दे आर गिविंग टाइम नो, तो पूरा मार्क्स हो जाओ उसको कि बोल दो हाँ यू नो व्हाट इज सेगवे, यू नो हु इज बिल्डर, वही उतना हाई कॉन्सेप्ट। और कुछ लोग बोल रहे ना कि मैं वो वाला स्टैंड अप देखा, मुझे वो अच्छा लगा, यू डू दैट ओनली, हां आई डू दैट ओनली, देन आई गिव रिकमेंडेशंस। किसका? पूरा नॉर्म मैकडॉनल्ड, मिच हेडबर्ग, दिमित्री ऐसा, डग सैनो, उनका रिकमेंडेशन कर देता हूं। देख इंडिया का मत ही देखो तुम, पूरा उधर चले जाओ, अगर इंग्लिश आता है तो देखो, नहीं आता है तो सबटाइटल्स बस वही। बट वही है ना, आई डोंट नो, मेरा घर में तो कन्विंस करने में कुछ है ही चीज नहीं है, मतलब बिकॉज आई ऑलरेडी ग्रू अप एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, इट्स नॉट लाइक मैं 24 से कर रहा हूं। बट थिंग इज कि एक्सप्लेन करना बहुत अलग है ना, किसी को भी, मतलब स्टैंड अप क्या है एक्सप्लेन करना बहुत अलग है। हाँ। किसी को बोलो कि मैं गाना लिखता हूँ, बहुत इजी सिंपल चीज। हाँ, ये तो है। लाइक द वे ऑफ द वर्ड इटसेल्फ, मैं गाना लिखता हूँ, मैं सॉन्ग राइटर हूँ, हो गया बस। व्हाट इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कुछ क्लियर नहीं, या तुम नाम ले सकते हो कि कॉमिक, हाँ कॉमिक का नाम ले सकते हो ना तुम, जैसे जो कॉमिक देखे हैं उन्होंने, जैसे राजू श्रीवास्तव हो गया। हाँ राजू श्रीवास्तव, बट लेकिन राजू श्रीवास्तव इज नॉट अ कॉमेडियन, लाइक इट्स नॉट अ स्टैंड अप कॉमेडी फॉर मी एट लीस्ट, क्योंकि उसका एक पूरा अलग सेट ही है। गजोदर करके एक सेट है ना, पूरा बार कैरेक्टर्स है उनका, और बहुत ही बढ़िया सेट्स है वो सब। एंड इट इज वेरी मच क्या है कि पीपल कंज्यूम इट अ लॉट, they think stand up is also the same. राजू श्रीवास्तव अगर पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे हैं और राजू श्रीवास्तव कोई ऑफ टॉपिक चले गए, कोई रेप जोक कर दिया राजू फिर तो देखो क्या हालत होता है। पता है ऐसे जॉनी लीवर भी करता है। हाँ जॉनी लीवर तो बहुत फेमस है। मतलब मैंने देखा था कि लाफ्टर चैलेंज में एक राउंड था उन लोग का, जहां वो लोग डार्क कॉमेडी कर रहे थे एंड दे वर कॉलिंग इट ब्लैक कॉमेडी। हाँ मतलब उस टाइम में कैसे ब्लैक कॉमेडी टर्म होगा उस चीज का, पता नहीं जो भी हो। हाँ तो दे वर लाइक कि शेखर सुमन वाज जज, शेखर सुमन, तो ही वाज लाइक कि राजू श्रीवास्तव ने जोक किए थे डेथ के ऊपर कि कोई मर गया है और फिर वहां पे लोग खड़े हैं और वो पूरा माहौल कैसा होता है, वो प्रमाइस पूरा बनाया वो देखा तो वो ऐसा ब्लैक कॉमेडी थी कि कोई मतलब एटलीस्ट कोई मर गया है कॉमेडी में, तो लाइक ये डार्क है भाई, डार्क है। तो टीवी पे उतना ही अलाउड है तो उतना ही बोला उन लोगों ने, बट हाँ ठीक है। हाँ वो टीवी का वही एसएनपी रहता है ना, स्टैंड अप प्रैक्टिस रहता है, तो ये सब नहीं वहाँ मतलब
मुझे बहुत रिस्पेक्ट है यार जितने भी कॉमेडियंस ऐसा टीवी पे आते हैं, इवन दो बहुत ऐसा वो मटेरियल करते हैं क्रिंज वाला, बट यू हैव टू लाइक तुम गाली नहीं दे सकते, तुम हाँ कंपनी वही के ना, नाम ले उतना सकते कंस्ट्रेंट्स देने के बाद भी वो लोग फनी बनना है उसमें, एंड यू आर लाइक कि हाँ अब टेक एक्शन, नाउ यू हैव टू डू समथिंग। ऐसा ऐसा नहीं कि तुम्हें 2-3 बार टेक मिल रहा है ये है वो करके, तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। और माइक का ऑडियंस चलता है उधर, लाइट है राइट, बहुत लोग बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात को सुन नहीं रहा, बट कुछ कुछ जोक्स के एग्जैक्ट वर्ड एग्जैक्ट नहीं आगे वो बहुत। मैंने कल गौरव कपूर का शो देखा था, 2 शो परफॉर्म किए उसने, एंड मतलब उसका ऐसा था कि वो प्रेमाइज में ऊपर नीचे करते रहा, बट पंचलाइन एग्जैक्ट कॉपी टू कॉपी सेम वर्ड सेम। और उसका मैं नोटिस किया, मुझे लगा नहीं था, गौरव कपूर बहुत ऐसा उसका फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं इमोशन से बहुत खेलता है, और his laughter is all, like he enjoys his show, he is not a performer, he comes there, he just does his entire thing with full heart and conviction, वो इसलिए मुझे हिंदी कॉमिक्स में वो बहुत पसंद है गौरव कपूर। लेकिन मुझे लगा नहीं था वो, उसने एक स्टोरी करा था वो 30 मिनट की, मतलब कुछ स्टोरी थी, बड़ी स्टोरी थी उसकी, उसका एंडिंग बेट था, एंड उसने एक बार भी कैरेक्टर ब्रेक नहीं किया, क्योंकि वो कैरेक्टर में था, उसका एक जोक था कुछ कि वो बाथरूम में बैठा हुआ है यार, कुछ रगड़ रहा है, लूफा का बेटा, तो उसने एक बार भी कैरेक्टर, मतलब ऑडियंस पागल हो गई हंस के, मतलब वो ताली पीट रही, सीटी बज रही, बट उसका एक भी कैरेक्टर ब्रेक नहीं हुआ। तो आई एम लाइक कि ये सीखना है, इतना मतलब अगर हम लोग क्या, अगर 4 लोग भयंकर हंस दिए, हम लोग हंस रहे, हम लोग हंस रहे थे और हम लोग पॉज भी लेते, हाँ ये मोमेंट एंजॉय कर लेंगे, तुम लोग हंसो, हाँ। तो वो उतना कैरेक्टर में रहना कि नहीं हंसना नहीं, वो वाला तो बहुत मुश्किल है। मुंह में लगता है कि मेरे एक ही जोक में आता है, वो मेरे एक ही जोक में है जहाँ मैं रिवील नहीं करता कि मेरा नेक्स्ट क्या आने वाला है, वो उसके अलावा तो मेरे ख्याल से हर जोक में मैं ऐसा बोल देता हूँ कि हाँ मैं हंस देता हूँ, खुद ही हंस देता हूँ। मुझे बंद करना है कि मैं ये शो में नोटिस करूंगा कि एक बार भी कैरेक्टर ब्रेक ना करूँ, भले ऐसा ऊपर नीचे जाए, बट कैरेक्टर में रहना है मेरे को। But what is your stage persona? कि how do you want to be on stage? Arrogant. तुम और मैं वही उधर ही अटके हैं। हम वही है ना, तुम होस्ट करने जाते हो या स्पॉट करने जाते हो, तेरा सेट के बीच में अगर कोई बात कर रहा है, इवन एट माय सेट इफ समबडी इज टॉकिंग, our response है चुप कर, और we'll just stare at them, मैं तो गान मराना है ना। अरे पता है मैं बहुत पोलाइट हो गया हूँ, मैं जब नया आया था तो I had few jokes, कि अगर कोई बीच से बोला तो फिर मैं जोक रोक के फिर वो जोक करूंगा इसके ऊपर। अच्छा, तो वो पूरा एक 2 मिनट का बिट था मेरे पास, जिसको मैं एंड करता हूँ गाली में, कि वो वाला पूरा बिट था मेरा। तो ऐसा 2-3 बार हुआ, फिर मुझे आशिफ बोलने लगे शो से पहले कि आकाश के जो गाली देनी है। आशिफ इतने ऐसा पोलाइट इंसान भाई, वो ऐसा समझा दे बेटा गाली नहीं देनी होती किसी को, अच्छा ठीक है नहीं दूंगा। तो अभी तो मैं बहुत पोलाइट हो गया, अभी तो मैं ट्राई करता हूँ कि वो भी नाराज ना हो जाए। पर मैं तो गाली नहीं देता, मैं किसी को गाली नहीं देता, मेरा पर्सनालिटी इतना इंटिमिडेटिंग है कि अगर वो लोग बात कर रहे तो मैं खाली देखता हूँ उसको, हाँ चुप करो अभी करने दो। And sometimes if it is girls ना, I get very much irritated. I'll ask also, do you understand the joke? Or what are you people discussing? मजा नहीं आ रहा तो चले जाओ। और वो वाला शो पे हुआ था कब, कोई तो शो किया था हम लोग उस दिन, हाँ पीछे कोई बात कर रहा था, बहुत गुस्सा आ गया। हाँ सॉरी, कल वाला माइक में, वो तेलुगु माइक में गया था मैं, पूरे लोग हंस के पीछे, उनका कुछ खुद का कॉन्वर्सेशन चल रहा है और मैं उधर स्पॉट कर रहा था, मुझे दिया ही 7 मिनट है, तो वो 7 मिनट में उनको संभालने में मैं चिल्ला रहा हूँ, अगर बात कर रहे थे बाहर जाके बात करो, और कैफे ओनर है वो निकल। हाँ, तो मेरा उतना एरोगेंट नहीं है, मेरा ऐसा रहता है कि मैंने एक बार ऐसा किया था, मुझे याद है मनीष ताई का शो था, और मैं उस समय नया शुरू किया था कॉमेडी, एंड आई वाज डूइंग गुड। तो ऐसा अपने 4 लोग में मैं, अर्जुन, आशीष में, मैं वाज लाइक कि हाँ ये बंदा बहुत सही करता है, नया है और किल करता है, फाड़ता है। तो आई वाज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट। वो शो में गया एंड मैं था कि 8 मिनट का मेरा स्पॉट है, मैं तो पूरा फाड़ दूंगा 8 मिनट में। शो शुरू हुआ, शो के पहले 1 मिनट में मेरा एक जोक अच्छा गया, उसके बाद माइक काम करना बंद कर दिया। अच्छा। और वो वेन्यू पहले भी चीज हो चुकी थी, ग्रेटर गैराज करके वेन्यू है, वहां पर ही पहले दिक्कत हो चुकी थी वेन्यू वाली कि माइक बंद हो जाता है। तो मैं चिल्ला दिया कि अबे यार क्या हो गया, ये माइक बंद हो गया, चिल्ला दिया मैं करके।
तो फिर वो अर्जुन भाग गया और वेटर वो सब लोग ठीक माइक ठीक किए वो लोग। उसके बाद से आई ट्राइड माय बेस्ट जोक्स उस टाइम के, नहीं उठी ऑडियंस। ऊपर से वो और वो ये कौन है भाई इतना अकड़ रहा है, कौन है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया था ना, एक बार इफ यू जस्ट क्लोज इट, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उस 7 मिनट की, और उसके बाद 1 मिनट तक मेरा जोक नहीं आया। तो अब नया नया कर रहा हूँ, तो मैं अगर एक लाफ्टर नहीं आया तो कनेक्ट नहीं हो पाया, तो मैं नेक्स्ट जोक भूल गया। तो आई वाज लाइक मैं बस हाथ से जोक पढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ, और एक ऑडियंस में लोग बोल रहे दिख नहीं रहा क्या? मैंने कहा नहीं। फिर मस्त हैकल शुरू हो गया एक, और वो क्राउड भी कमी ना था, मतलब वो आईएम के लोग थे। क्योंकि मनीष तागी उससे पहले आईएम में कॉर्पोरेट शो करके आया था, तो वो ऑडियंस पूरी आईएम वाली वहीं आ गई थी यहाँ पर। तो वो आया एंड आईएम वाले पता ही है, लाइक हाँ मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो तू कौन है, तेरी बात क्यों सुनूंगा मैं, तो वो भी हरी शुरू कर दिए। वो 7 मिनट मेरे ऐसे गए ना कि लास्ट में मैंने गाली दी एक ऑडियंस को, कुछ तो बोला है गांड मराओ, और मैंने कहा तुम कर लो, तो मैं जा रहा हूँ। मैं ये बोल के उतरा हूँ, ये एक पहला और आखिरी बार हुआ है कि मैं ऐसा उतरा हूँ स्टेज से। तो मुझे अभी भी याद है, इसलिए उसके बाद नोटिस किया मैंने, कभी भी कुछ भी हो जाए शो से पहले, कोई माइक में लेट आ जाए, कोई माइक भूल गया, कुछ भी, गुस्सा नहीं होना है शो से पहले, गुस्सा नहीं होना। मेरा आई थिंक माइन इज नॉट एंग्री वाला थिंग, माइन इज लाइक आई एम इरिटेटेड राइट नाउ, डोंट टॉक। मेरा जब शो हो रहा था, वही क्राउड वर्क शो होता था लास्ट मंथ किया था मैं, तो माइक काम करना बंद कर दिया। तो आई डिडंट वेंट आउट द एंगर ऑन लाइक द पीपल, आई जस्ट स्लैप द माइक। वो एक अलग चीज बन जाता है, एंड वो टेम्पो भी बना रहता है, कर सकते हो करके। मैं तो बहुत पोलाइट प्ले करता हूँ यार स्टेज पे, कि अरे मैं यूपी से मेरा माइक काट दिया, अरे वो सब करता हूँ मैं, कि नहीं तो पहले तो मैं बहुत गुस्सा था, अब मैंने एकदम छोड़ दिया, मैं गुस्सा नहीं होता। आई ट्राई टू बी ऐसा कि नेगेटिव एनर्जी ना हो जाए, अगर मैं किसी की बेइज्जती भी कर रहा हूँ तो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, वैसा लगता है। मेरा लाइक माय थिंग इज लाइक कीप ऑन टेलिंग दिस ओनली, नो मुझे स्टेज टाइम दो, मैं अपना जोक करके निकल जाऊंगा, उसके बाद मुझे ऑडियंस से बात करना भी नहीं है। अगर उनको बात करना है तो आई विल जस्ट वेट एंड करके फिनिश करके चले जाऊंगा, मुझे अटेंशन मत ही दो। क्योंकि वो एक चीज बन जाता है कि बिकॉज आई हैव टू प्ले सम अदर कैरेक्टर फॉर देम टू बी लाइक, कि मुझे लाइकेबल नहीं बनना है, वांटेडली लाइकेबल नहीं बनना है, तो इसलिए चुप ही बैठना है बस। इफ दे आस्क फॉर देयर ऑनेस्ट ओपिनियन आल्सो, ए ये वाला जोक अच्छा है, हां थैंक यू, आई नो वो वाला आता है ना, मुझे पता है इसलिए कर रहा हूं। आई नो वाला तो बात, इसलिए लोग कंसीडर करते तुम और मुझे कि बहुत रूड है लोग, क्या देख के लोग इतना छोड़ में रहते हैं। इसमें क्या अब वो होता है, अगर ऑडियंस के मन में एक चीज आ गई कि ये इतना क्यों उछल रहा है, तब तो वो नहीं हंसने वाले, कुछ भी कर लो आप। तो फिर एंड में तो हम कर तो उन्हीं के लिए प्ले कर रहे हैं, तो वहां पर मैं कॉम्प्रोमाइज कर देता हूँ। बट हाँ कुछ ज्यादा पुश ना हो जाए तो ज्यादा पुश करने के लिए मतलब है ही नहीं ना उतना कोई, बट if it is some rowdy audience then तो ये कॉलेज के लाके ऐसा कर रहे तो मेरा इमेज था कि हाँ ऐसा ये आ गया चुप रहो। मैं उस दिन स्टेज पे गया था तो बच्चों को बोल रहा हूँ होमवर्क हो गया तुम्हारा, हम लोग क्लास में होमवर्क अलग कोई बनाना, सेम नहीं बनाना। तो उसके बाद लड़की बोली ही नहीं पूरे शो में, चुप थी वो। तो वो था रहता है डोमिनेंस तो था ना, अब मैं आ गया अब तुम मत बोलना ऐसा। साई का वैसा नहीं है, साई ऐसा बहुत प्ले करता है। साई वांट्स टू बी लाइकेबल, उसने बोला भी मुझे लाइकेबल होना है, मुझे भी लाइकेबल होना है, बट मुझे अपना ऐसा नीचे पुश नहीं करना कि कोई बोलते अबे चुतिया, मैंने कहा हाँ भाई मैं चुतिया, वो नहीं करना मेरे को। मैं फिर जवाब दूंगा तुमको, उसमें लाइकेबल हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं वैसा। जैसे कल गौरवपुर शो में मैं नोटिस किया जितने भी बड़े कॉमिक्स है ना, हिंदी कॉमिक्स है, इनकी जो ऑडियंस है ये बहुत बदतमीज है। ये लोग ऐसा बहुत प्यारे लोग नहीं कि ओ कॉमेडी विल अप्रिशिएट, नहीं, ही वांट्स टू सी गौरव फ्रॉम ऐसा बिगिनिंग टू एंड। तो ओपनिंग अशोक कर रहा था, अच्छा, तो फर्स्ट का 1 मिनट तो he has to handle them कि नहीं मैं वही सेम जो कि YouTube प्रीमियम ने लिया, मैं ऐड हूँ जिसके नहीं हो सकता, या मैं मुकेश हूँ, वही वाला सेम जो सब करते हैं वो, और वो जरूरी है। मैं नोटिस किया क्योंकि ऑडियंस सारी, मैं कल जो शो गया था, कल आई गेस 40% ऑडियंस जो है पहली बार स्टैंड अप देखती थी। तो दे हैव सीन गौरव ऐसा ब्लॉग देखा है उसका, बट स्टैंड अप नहीं देखा, तो उनको पता नहीं कि ये अशोक क्या कर रहा है, ये कौन है। तो यू हैव टू टेल देम। वो बहुत हैकल, इतना भयंकर हैकल हो रहा था, बट एक जोक उसने ऐसा क्राउड वर्क से पॉट के कर दिया, उसके बाद से वो लोग सुने उसके बाद 7 मिनट तक।
तो ओपनिंग एक्ट किसको नहीं पता क्या, ओपनिंग एक्ट नहीं पता, दे डोंट नो कि ये क्यों आगे गौरव क्यों आया, कि वार्म अप क्या होता है, वो सब बहुत कम लोगों को पता है। तो इन द बिगिनिंग यू हैव टू बी लाइक, वहां पे तुम एलिवेट नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा शो नहीं है, शो हमारा नहीं है। हाँ, वहां पर तुम्हें डाउन प्ले करना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी स्मार्ट कि इवन इफ दे आर ऐसा टेलिंग यू कि निकल तू कौन है, फक ऑफ, यू हैव टू से आई विल गो फ्रॉम हियर इन 5 मिनट्स, मुझे 5 मिनट सुन लो, आई एम द होस्ट ऑफ द इवनिंग, दिस इज माय जॉब, यू हैव टू एक्सप्लेन देम। वहां पर तुम ऐसा एलिवेट है कि तू कौन है, बोल दे तू नहीं, तुम वहां तुमको नेक्स्ट टाइम स्पॉट नहीं मिलेगा, तुम मूड खराब कर देंगे, मूड एक खराब होता है। और इफ इट इज फर्स्ट टाइम ऑडियंस आल्सो दे विल बी लाइक, दे विल नॉट टेक इट इन अ गुड वे आल्सो ना, कि हमारा एक फर्स्ट टाइम स्टैंड अप देखना है और ये वाला एक्सपीरियंस है, तो हम कभी नहीं देखेंगे। और नहीं लाइक तू कौन है बोलने वाला, गौरव बोले तो बात भी है, गौरव अगर कोई क्राउड करेगा वो एक्सेप्ट हो जाता है। You are like you have to be funny first, then they will listen to you. तो एक जोक तो तुमको ऐसा गिव अवे डालना पड़ेगा स्टार्टिंग में, जो बहुत जोक अच्छा होना चाहिए, तभी वो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। जैसे गुजरात के शो ने किया था, फर्स्ट के 2 मिनट था जस्ट टॉकिंग की भाई सुन लो मेरी बात भाई, बात मत करो ये है वो करके, ये वाइजैक एक जोक मेरा अच्छा गया, मुझे याद नहीं कोई तो मैंने जोक किया था, यूपी वाला कुछ जोक किया था, वो लोग सुने, उस पे हंसी आई, देन दे वर लाइक कि हाँ सुन लेते हैं, देन दे ऐसा 4 मिनट सुने मेरी बात वो लोग, उससे पहले तो कोई सुनने को राजी नहीं है, कौन है गुटखा खा ले जाके घर में, ये सब पूरा आवाज, एंड यू हैव टू इग्नोर दैट। हां वो सब इग्नोर करना है। बट वही है ना, व्हेन यू प्ले टू स्मॉल रूम्स, कि हम लोग जब गैलरी में करते हैं, वावी साहब में करते हैं, कि हम कोई भी चीज होता है हम एड्रेस कर लेते हैं, दैट इज वन थिंग दैट आई नोटिस्ड कि हम एड्रेस करेंगे। बट आई आल्सो लर्न फ्रॉम कि बिकॉज़ वी आर डूइंग इट फॉर अबाउट 4.5 years, कि छोटा-छोटा चीज अभी इग्नोर हो सकता है, अभी बड़ा चीज क्या है, वो मिक्सिंग मत चालू करो, अगर कोई बात कर रहा तो मैं ठीक हूँ, हाँ करो पीछे, I'll just turn and do the joke for them only, हाँ तुम करो, did you say something करके acknowledge करना, अगर वो बोलने के लिए इजाजत हो रहा तो ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि वहां से कुछ फनी निकलता है, तभी नहीं तो फिर मत करो ड्रेस, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। किसी कॉल आ गया तो तुम कर सकते हो कि ये भैंचो आईफोन वाले ऐसे बोल सकते हो, बट नहीं तो मत करो, अपना तुम अपना करते रहो। हाँ, तो मुझे इसीलिए यहाँ पे स्पॉट्स करने हैं शोज में, क्योंकि वो एक अलग अलग एक वो है, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस को कंट्रोल करना इजी नहीं, वो तुम्हें देखने नहीं है, तो वो चीज मुझे इसलिए मुझे यहाँ पे स्पॉट्स करने हैं, मतलब शोज में स्पॉट्स करने हैं, तो आई एम ट्राइंग फॉर दैट, एंड होपफुली अगस्त या सितंबर के बाद शुरू करूंगा। अभी बोल तो रहे हैं वो लोग कि आई विल गिव यू स्पॉट्स, इसीलिए मैं जब भी गैराज में शो करता हूँ, आई डू माय टाइट 7 मिनट्स, जो मेरे, और मैं एंड वाला जो वही करता हूँ, पता है कि वो जो फटेगा, एंड आई वांट, मुझे ऐसा, मैं ऑडियंस को प्ले ही नहीं कर रहा हूँ, आई एम प्लेइंग विद द कॉमिक्स, आई नो तो गैराज में यूजुअली ऐसा सीनियर कॉमिक्स आते हैं, तो इसीलिए मैं जानबूझ के वही जोक्स करता हूँ, मुझे पता है, और वो लोग बोले मुझे कल कि हाँ मैंने तेरे जोक सुने, अच्छे जोक हैं, विल गिव यू अ लाइन अप शो, देन इफ यू डू गुड विल पुट यू इन अ ऐसा शो, तो दैट्स द थिंग। What about you? Like, how do you see like जैसा stand-up comedy ऐसा? Stand-up comedy I see it in Vizag only. मुझे मतलब इधर आके मुझे खाली स्पॉट्स करना है, माइक्स पे जाना है, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को प्रूव करना है। इवन इन Vizag also I'm the same. अगर कोई आके बोल रहा है कि मैं ओपन करूंगा, हाँ करो, I never went and वो वाला सीन नहीं है कि मुझे स्पॉट करना है, मैं करूंगा। I'm okay with doing stand-up on my own style and my own pace. पर वही है ना कि इफ आई एम डूइंग समथिंग, कि अगर मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ, फुल टाइम कर रहा हूँ, मुझे और रिग्रेट फील नहीं होना कि ये क्यों स्टार्ट किया मैं करके, कि इट्स नॉट फॉर द इंस्टाग्राम दैट आई एम डूइंग, इट्स नॉट फॉर माय यूट्यूब दैट आई एम डूइंग, ऐसा नहीं है कि इट इज फॉर मी टू गेट फेमस और एनीथिंग, मुझे ये करने में बहुत मजा आता है, वो वाला चीज है, एंड आई विल डू इट इन माय ओन पेस, कि मैं अपना हिसाब से अपना तरीका से करूंगा, और किसी को पसंद आ रहा तो अच्छा है, सब्सक्राइब करो, अगर नहीं पसंद आ रहा तो ठीक है, मत करो। If my first question to any show that I'm doing is did you see me from Instagram or did you see me from Book My Show and Game? If they see that I came from Instagram, I will be little disappointed. If they see comedy, अच्छा आपका फोटो देख के आ रहा हूँ, तो then it is much better ना, कि उनको पता ही नहीं कि क्या एक्सपेक्ट करना है मेरे से, तो then I'm very much okay, nice, I can do all kinds of jokes. और मेरा वही है ना, थोड़ा डार्क होता है, वो भी बोलता हूँ कि you can't expect good jokes, मेरा शक्ल पे मत जाओ तुम लोग, ऐसा innocent पावम जोक्स तो नहीं आ रहा है, एक there will be a sudden shift, ऐसा सुसु जोक से sudden shift हो जाता है, वो रेप के बारे में चल जाता है, and the audience will take no, then
वही है ना, लास्ट में फीडबैक पूछता हूँ मैं कि हाउ डिड यू लाइक द शो, एंड सम पीपल कम एंड टेल आल्सो यू लाइक इट, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस करके, लाइक ये वाला एक्सपेक्टेशन हम किया भी नहीं है, एंड वो थोड़ा पुश करता है कि हाँ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया एंड यू स्टिल लाइक्ड इट, देन इट इज गुड। हमारा वही है ना वाइजैक में कि एक एटिकेट है हमारे पास कि होस्ट अगर दे रहे तो गिव इट अप फॉर द होस्ट करके हम लोग बोलेंगे, उसके बाद क्लैप फॉर योरसेल्फ, अगर वो लोग पक गए तो थैंक यू फॉर स्टेइंग एंड ऑल, एंड व्हेनेवर वी आर क्लोजिंग क्लोज इट विद एटलीस्ट वन स्मॉल कॉल बैक और एटलीस्ट वन स्मॉल लाफ्टर, क्योंकि होस्ट को ना ऑकवर्ड लगे, आई कैन गिव इट बैक टू योर होस्ट। ये वाला एटिकेट हम लोग सीख के आए, और इतना स्टैंड अप देख के ना, ओपन माइक्स देख के सीख के आए। मतलब मैं नोटिस किया ना कि यहाँ पे क्या है ना कि जो ओपन माइक मतलब अगर देखा जाए तो ऐसा 5-6 ही हैं। हाँ, like people who understand stand up are very less here, like people who know stand up, what is stand up and all। बाकी सब लोग I at least it is my feeling, no hard feelings of कि तुम लोग I don't think so they will watch secretly देख रहे हैं तो बाकी सब लोग तो अपना Instagram के लिए कर रहे हैं, at least I am feeling that। वो भी तो नहीं हो रहा ना वो भी तो नहीं हो पा रहा उन सभी हिसाबों से, पर ठीक है, मतलब ठीक है। Everyone for themselves ऐसा। मेरा ऐसा है कि हाँ I have found few folks who are nice। that I agree, the same folks even we both agree with कि हाँ hang out करने में अच्छा लगता है and everything, like even if you can go to them for advice also, ऐसा, and they are also willing to talk and all, ऐसा defensive नहीं है। हम कुछ उखाड़ दिए लाइफ में, वो वाला सीन नहीं, वो सीन नहीं है। एंड मतलब कॉमेडी छोड़ के अगर तुमसे कुछ ऐसा बात करनी है ना, मुझे लगता है कि कोई बंदा इंटरेस्टिंग है तो मैं बात कर सकता हूँ। हाँ, मुझे वो फेकिंग इंटरेस्ट वाला नहीं होता वो तो, और अगर उसने एटीट्यूड दिखा दिया फिर तो खत्म हो गया। वो चीज तो है, बट ठीक है हमने कि हाँ आई विल नॉट, मैंने कर लिया कि हाँ जो ऐसा बहुत ईगो वाले लड़के हैं उनको मैं बात नहीं करता, जिनसे मेरे से अच्छी बनती है उनसे बहुत बात करता हूँ। तो मेरा ऐसा अच्छा फ्लो चल रहा है, मैंने कहा ठीक है अभी तो ठीक ही है, we can make jokes and all, वो ठीक है। हम लोग आपस में जोक भी करते हैं, जो सेम वही वाला, वो बैंटर, अगर बैंटर मिल गया तो थोड़ा अच्छा सा बेस्ट है वो, तो ठीक है। वही है, मेरा तो हैदराबाद में खाली स्पॉट्स करना है, वाइजैक में शो करना है, इफ एट ऑल पॉसिबल विजयवाड़ा ग्रीन क्लब के साथ भी करें। कमेंट्स ऑन दैट। वाइजैक में मोस्टली शोज करूंगा, एंड माय प्लान इज टू इवेंचुअली गो ऑफ देयर, I mean there should be some local comic, no? जिसको तीनों लैंग्वेज आता है और शो भी कर सकता है, और जो कॉमिक भी है साई सुन रहा है, साई नहीं रहेगा ना, साई बोल रहे हैं कि वो इधर आ जाएगा। कहाँ पे? हैदराबाद या बैंगलोर, he'll go off करके बोल रहे हैं। हाँ मतलब कुक तो चाहिए यहाँ पे लोग। Nothing against Sai, but everything is against Sai। उसका हसल कल्चर भी ऐसा, उसको ने देखा है ना, ऐसा लोग मजदूरी करते थे तो उसका हसल कल्चर वहीं से आता है उसका पूरा। वही ना, साई बहुत इन्फ्लुएंस्ड है ना, वो अभी पूरा यूएस का या इंग्लैंड का कॉमेडी देख रहा है, वो सोच रहा है कि आई विल गो देयर, ट्रैवल करूंगा। अरे उसका पूरा माइंड ही वही था। मैं उसको बोला भाई हिंदी कॉमिक्स भी देख, तो उसने भी उपमान्य शशि महेश्वरी को देना शुरू किया, एंड नाउ ही इज फॉलोइंग देम आल्सो। वो भी अच्छा करता है, वो लाइक ही इज फॉलोइंग गुड कॉमिक्स ओनली। माय क्वेश्चन इज द वे ही इज लुकिंग एट द वर्क, कि तुम थोड़ा आराम करो ना फर्स्ट, कि ऐसा नहीं है कि सब तुम्हारा सर पे ले लो और तुम करते जा रहे हो, और यू विल नॉट गेट द क्रेडिट ऑफ इट आल्सो। एंड उतना जरूरी भी नहीं, मेरा इट इज फ्रॉम माय फीलिंग कि उतना जरूरी भी नहीं है, ठीक है, इतना भी पुश मत करो। बट आई लाइक हिज एनर्जी, आई लाइक हिज एनर्जी, जो वो पुश कर, मतलब जो उसका पुशिंग नेचर है ना, कि भैया करते हैं शो करते हैं कहां चल करते हैं, उसी ने तो किया ना। मतलब ये जो कांसेप्ट है कि ब्रूबर्स में अकेले जाके स्टैंड अप ऊपर में कर लेना, वो हाइड्रॉल में कोई नहीं कर सकता, वो वही करता है। तो आई लाइक कि हां ये मुझे करना है। तो हमने एक बार मैंने ऐसा किया था कि हम लोग, मैं रफीक साईं बैठे थे, ब्रूबर्स से ऊपर में करके आ चुके थे, एंड हम बीच पे बैठे हुए थे, ऋषिकोंडा बीच में मैं ही खा रहे थे, एंड वी लाइक यहाँ करना है क्या, एंड साईं लाइक हाँ चलो। तो साईं गया 3 लोग से पूछने, एंड दे एग्रीड, एंड देन केम, एंड हमने ओपन माइक वहीं कर दिया, मैगी पॉइंट पे हमने ओपन माइक कर दिया, चलो। तो and Vizag we do different kinds of shows also, no, it's not like one show, whether lineup show करेंगे या शायरी ओपन माइक कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं हम लोग, या माइक क्राउड वर्क के साथ में रफीक का, वो मैं प्लान कर, जैसे अभी मैं 6 अगस्त में जा रहा हूं, तो I'll try कि we'll do a
एटलीस्ट सम थीम ओपन माइक, डार्क थीम कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आई रियलाइज कि जब भी ऐसा कोई थीम ओपन माइक होता है ना, मेरा बहुत अच्छा था कि मुझे लिखना है नया, तो उसमें मैं नया लिखता हूँ, ऐसे मैं लिखता नहीं हूँ नया, तो वो है। मैं अभी एक नया बिट लिख रहा हूँ सिगरेट के ऊपर। हाँ ऐसा मैं ऐसा 3-4 दिन से, मतलब लास्ट एक वीक से करता हूँ क्या, मैं जब आता हूँ ओपन माइक से तो मैं ऑटो वाला बाइक कैब जो रुकवा जाता हूँ दुकान पे, वहां से मैं कुछ टिफिन पैक करता हूँ रात में खाने के लिए, अगर भूख लगी तो, और एक सिगरेट भी जाता हूँ मैं, और व्हाइल आई एम स्मोकिंग आई एम थिंकिंग कि हाँ ये है ये करके, उस टाइम मुझे बहुत सारे थॉट आ रहे हैं, तो आई एम काइंड ऑफ ऐसा सिगरेट पीते तो मुझे थॉट आता है कि हाँ ये लिख सकते हैं ऐसा तो मैं राइटिंग अ जोक अबाउट दिस की ऐसा होल एक्सपीरियंस की सिगरेट पीते पीते ऐसा क्या क्या हो सकता है, क्या है, या आई वांट टू बिकम, क्योंकि मैं बचपन से मेरा इमेज था मासूम बच्चे की, कि मेरा फेस ही ऐसा है, मैं लगता हूँ कि हाँ ये तो ये कुछ नहीं करेगा, अच्छा लड़का है, तो आई वांट टू प्रूव टू ऑल दोस आंटीज, उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ तो उनके मुंह में सिगरेट पीनी है मेरे को, सामने जाके ऐसा कि आंटी देखो ये हूँ, मेरी औकात, ये मेरी असलियत है, तो और मुझे आता नहीं पीना सिगरेट, तो मैं लाइटर जल नहीं रहा, एंड वहां पे 8 लोग वेट कर रहे हैं सिगरेट पीने का, इतना पीयर प्रेशर रहता है ना वो कि अरे भाई can't relate anything। हाँ बट तुम समझो ना कि वहां पे 8 लोग ऐसा सिगरेट जो 3 साल से पी रहे हैं, और मेरी थी 24 सिगरेट है लाइफ की, तो मैं लाइटर जल नहीं रहा, मैं जला रहा हूँ मैं नर्वस हूँ, मेरा हाथ सांस फूल रही है तो पूरा मेरा सेट इसके बारे में है कि आई वांट टू प्रूव टू दोस आंटीज कि मैं ऐसा गंदा लड़का हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, ये देखो करके ऐसा है, और फिर कुछ जोक्स हैं मेरे इस बारे में कि सिगरेट इज द आंसर टू एवरी क्वेश्चन। हाँ वो टेंजेंट अच्छा पूरा साला कि मस्त है ना सिगरेट ऐसा as ये मेरा ऐसा नया बिट है जो मैं सारे कर रहा हूँ, देखो क्या बनता है। मैं एक न्यू बिट लिखा था, इट्स अबाउट नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, कि आपके घर के सामने बोर्ड है नो पार्किंग, कोई तो आके गाड़ी छोड़ के चला गया, कैन यू स्कोल्ड हिम? यू कैन नो, नहीं पर उसको तो आपका घर पता है ना, व्हाट इफ ही बिकम्स अ साइको। हाँ वही ना, अभी क्या ही बोले भैया, गाड़ी हटाओ करके बोले कि माँ की चुत हटा से क्या बोलोगे। माय थिंग इज लाइक कैन यू टेक अ रिस्क ऑफ, कैन यू टेक दैट रिस्क इफ द पर्सन नोस वेयर यू आर स्टेइंग। अगर इफ एट ऑल इट इज एट माय फ्रेंड्स हाउस, मैं बोल देता हूँ कि हटाओ गाड़ी इधर से करके, और मैं तो चले जाता हूँ ना, वो पंगा लेगा, वो कहीं सीरियल किलर निकल गया तो वही है चीज अभी कल वही कर रहा हूँ मैं। अगर मेरा घर है तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा, आपको पार्क करना है पार्क करो, पर आप भी बढ़िया सच में, मेरा घर यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ रहता ही नहीं, मैं राइट, हाँ वही है ना वो चीज है। यस बैटरी सोनियल द ग्रेटेस्ट, बैटरी सुनील तो बता मैं साई अभी मूड मार रहा था if at all Sai is there, what will happen today? वही होता है जो हमेशा होता है, साई ऐसा सॉरी बोल रहा था कि आई एम सॉरी गाइस, ये ऐसा नहीं है, too personal। मैं when I started doing stand up, all your thoughts like मुझे तो मीन बनना है ना, like बनना ही मीन है, तो I came with that perception of, तो I used to say random stuff which are like very oblivious कि इतना घटिया चीज ही बोल रहा हूँ, there's no joke with there, खाली बोलना है, ये सेंटेंस बोलना है, उसी के लिए आ रहा हूँ मैं। Later you learn the craft and all कि हाँ इसके साथ जोक भी बोलना है, justify भी करना है, वो सब भी है ना। I remember जब नए तुम आए थे करने के लिए, तो मैं आशीष भैया मेरे से बोलते थे कि ये शरद बहुत डार्क बात करता है अर्जुन बोला था एक बार, हाँ हर चीज डार्क नहीं हो जाता है, खाली बोलने से डार्क नहीं होता। I said हाँ मैं जोक बनूंगा लेटर, पहले तो बोलने दो। I remember जब हम लोग एक डार्क ओपन में कर रहे थे, एंड अर्जुन इज लाइक अरे आशीष कॉमेडी बोलते ए मैं डार्क जोक करने वाला हूं, मैं डार्क जोक करने वाला, and then I did that वाला जोक, रेप वाला जोक नहीं, रेप वाला ना, I like the wheelchair वाला जोक, अरे मुझे बहुत इतना हंसी आता उसमें, मैं वो पर्टिकुलर गैलरी वो इमेज स्टक है मेरे साथ कि वो ऐसा वाला गैलरी में आप ये करते हो ना, और वो मेरा प्लान ऐसा है कि मैं एक शो करूं 50 मिनट्स पूरा, सब मैं अच्छा लाइकेबल कैरेक्टर में तो बहुत प्यारा हूं, मेरा फ्लिप लास्ट में आई डू वन लास्ट जोक गाइस एंड टडा एंड इट्स दैट्स माय टर्म मैन इज ऑलकास्ट। मेरा प्लान है, मुझे मेरा ये तो है कि ऑडियंस को एक बार 2 इमोशन फील कराने हैं, एक ही इमोशन फील नहीं कराना, मतलब ये बहुत लॉन्गर टर्म प्लान है मेरे, बट आई वांट टू फील कि एकदम फील कि ऐसा 2 इमोशन तो फील करें वो लोग,
ऐसा नहीं पूरे टाइम हंसते रहे, एक बार तो बीच में गैप लाओ कि वो ऐसा उनका दिमाग में चेंज हो कि इसका पर्सपेक्टिव ये नहीं है, ये ऐसा आदमी नहीं है। वो बहुत लंबा मेरा प्लान है, बट मैं एंड में करूंगा ऐसा। हाँ, मुझे भी वही है कि for me it is like I will not give them what my like for them they should not have a projection of me only. तुम देख रहे हो मेरा स्टोरीज ये कुछ तो भी है गुड, बट ऐसा है कि डोंट थिंक दैट you are getting something that you already know of, कि अच्छा उदय ए वाला जोक्स कर सकता है, नो वो माइंड में रख के ही मत आओ, क्योंकि एक बार वो माइंडसेट बन गया ना, वो ब्रेक करने के लिए मुझे बहुत कोशिश करना पड़ेगा कि मैं वो नहीं, एंड यू विल नॉट लाइक दैट आल्सो, यू दे विल थिंक दैट वी आर लाइकेबल, एटलीस्ट आई विल थिंक दैट कि तुम लोग सोच रहे कि मैं लाइकेबल कॉमिक हो सकता हूं, बट आई डोंट वांट टू बी अ लाइकेबल कॉमिक। वही है। और एक बार ऑडियंस बन गई उस टाइप की, छोड़ना वही लोग आते हैं, वही होता है। एंड डू यू परफॉर्म एज पर लाइक इफ एट ऑल यू आर डूइंग एन ओपनिंग स्पॉट फॉर समबडी, कि तुम उधर का क्राउड जज करके जोक चेंज करते हो? हाँ, अगर जैसे मान लो कोई कॉमिक है जो उसकी ऑडियंस थोड़ी ऐसा एजेड है, तो आई नॉट टॉक अबाउट कि रिलेशनशिप में क्या हुआ है, या मैं कितना कूल हूं, मैं ब्रेकअप हो गया तो मैं ये किया, मैं फिर और जोक करूंगा, जब मेरे पास जोक्स हैं जिसमें फैमिली इन्वॉल्व होती है, वो वाले जोक्स करूंगा मैं, तो वो तो आई डू दैट। रीड द रूम इज वेरी, वो जो चीज है ना कि रूम रीड करो, वो बहुत जरूरी है। अगर तुम अंकल आंटी को डार्क जोक कर रहे हो, वो ऑडियंस नहीं है, उनमें से चलो 4 आंटी हंस देंगी, चुपके से हंस देंगे, बट बाकी के 60 लोग देर लाइक कि तू क्या बात कर रहा है। इसलिए मेरे पास 3 ओपनिंग जोक्स है, एक वन फॉर दोस ऑल तेलुगु कॉमिक्स लाइक दे आर कमिंग राइट नाउ, वी नो हु इट इज। तो वो जो जब आता है, then for his audience, if I'm doing the opening spot, my go-to jokes are my potty jokes, sister jokes, and all those things. If at all some comic like Vivek or somebody is coming, my jokes are little dark. अगर कोई हिंदी कॉमिक है तो मेरा एक हॉस्टल वाला जोक है, वो कर देता हूँ। Exactly fits all these things fits exactly. Okay, last one. Okay, what is the message that you want to give for Sai and Rafiq and other Leni? Okay. Okay, for Leni, I'm like, keep doing what you're doing, bro. I don't understand your joke at all because they are in Telugu. I pretend they're funny. I'm like, yeah, they are funny because everybody is laughing. I don't know, but yeah, it sounds cringe. Okay. For Rafiq, तो मेरी गाड़ी खराब हो गई, पंचर ठीक कर देना भाई। This is internal banter which is coming out on YouTube. Yeah, Sai is like my child, so what can I say? अच्छा करो बेटा लाइफ में, I'm always there for you, don't worry. Not financially, emotionally. Financially, emotionally, yeah. Yes. And yeah, that's it from this episode of That Guy or the Weekly. Hope you liked it. If you liked it, do comment. I will never say subscribe but now, क्योंकि वो आदत ही नहीं है। I'll say subscribe to his channel. He is doing something, and let's support this guy. And this will be in English because his audience is English, and we talk about things in Hindi for like 2 hours. Yeah, sorry for that. I am not very comfortable in English. You can see that with my accent. It is not very friendly. Okay. Policia बोला। That joke मैं बहुत दिन से किया नहीं मैंने। चलो then, take care guys. Bye bye. See you.